नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। 23 की तैयारी, हारी सीटें होंगी हमारी। जी हां, आज चर्चा कांग्रेस की इसी कवायद पर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस फोकस पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर अभी से कर रही है। सबसे ज्यादा बिलासपुर संभाग को टारगेट किया जा रहा है। क्लोज फाइट वाली सीटों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या 2018 में जीती हुई सीटों पर चुनौती कम है या ज्यादा? देखिए रिपोर्ट में। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की नजर उन सीटों पर ज्यादा है जिन सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही कम अंतर वाली सीटें भी इस फोकस में शामिल है। इसी क्रम में कांग्रेस बिलासपुर संभाग को पूरा फोकस कर रही है, क्योंकि इसी संभाग में बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं और भाजपा वहां मजबूत भी है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद बिलासपुर संभाग में ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। अभी भेंट मुलाकात के तहत भी उनका दौरा उस संभाग में हो रहा है। उससे पहले भी उनका दौरा वहां हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझा जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। हर 5 साल में होने वाले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, विधायकों के व्यवहार से जनता की नाराजगी, योजनाओं का लाभ न मिलने से वोटर्स की नाराजगी जैसे कई विषय होते हैं, जिसको लेकर परिणाम बदलते रहते हैं। बावजूद इसके 15 सालों बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के काम और किसानों की सौगातों की दम पर फिर से सरकार में आने का दावा कर रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, मुख्यमंत्री जी सभी 90 सीटों पर फोकस कर रहे हैं। जहां पर हमारे विधायक नहीं है, वहां पर संगठन के माध्यम से गतिविधि तेज कर रहे हैं। हमारे पास मुख्यमंत्री का विश्वसनीय चेहरा और काम है। बिलासपुर संभाग में पिछली दफा आशा अनुरूप सफलता हमें नहीं मिली थी, लेकिन इस बार बिलासपुर संभाग में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। निश्चित तौर पे जो जिन सीटों में पिछली बार 2018 में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, उन सीटों पे विशेष फोकस पार्टी का है और सांगठनिक गतिविधियां विशेष तौर पे बूथ मैनेजमेंट का काम वहां पे हम संगठन स्तर पे कर रहे हैं। बिलासपुर संभाग में पिछली बार हमें आशातीत सफलता नहीं मिली थी और इस बार हमें उम्मीद है कि सरगुजा संभाग और रायपुर दुर्ग संभाग के साथ साथ बस्तर संभाग के समान हम बिलासपुर में भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इधर बीजेपी इसके जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा, एक सक्रिय राजनीतिक दल के लोग हमेशा दौरे पर रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले दिनों प्रवास करने में नहीं बल्कि घोटाले करने में लगी हुई है। चुनाव के पहले इनको लगता है कि कुछ राजनीतिक प्रवास कर लिया जाए। जनता के बीच में जाकर कांग्रेस को बताना चाहिए कि 4.5 साल में उन्होंने घोटाले के अलावा और कुछ नहीं किया। कांग्रेस का कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, लेकिन प्रवास हो रहा है तो उनका निजी विषय भी हो सकता है। एक सक्रिय राजनीतिक दल के लोग हमेशा प्रवास पर रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले दिनों प्रवास नहीं, केवल भ्रष्टाचार करने में लगी रही। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके कैसे निकाले जाएं, कैसे और किस माध्यम से भ्रष्टाचार किया जाए और पैसे को कहां पर किस ठिकाने लगाया जाए, कैसे उसे दिल्ली भेजा जाए, इस बात की चिंता करते करते 4.5 साल लग गए और अब चुनाव के पहले इनको लगता है कि कुछ राजनीतिक प्रवास भी कर लिया जाए। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर जमकर मेहनत कर रही है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल खुद भेंट मुलाकात के माध्यम से जनता का मन टटोल रहे हैं। पिछले चुनाव में बिलासपुर संभाग कांग्रेस के लिए कमजोर साबित हुआ था। यही कारण है कि बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री 3 दिनों तक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को खुश कर रहे हैं। हालांकि अब चुनाव में कम समय बचा है और जनता के मन में क्या चल रहा है, पार्टियों की मेहनत कितनी रंग लाई है, ये सब 2023 के चुनाव परिणाम सब साफ कर देंगे। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता, यशवंत जैन, बीजेपी प्रवक्ता, राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। मेरा पहला सवाल श्रीवास्तव जी से है। अमित भाई, आपकी पार्टी फोकस कर रही है हारी हुई सीटों पर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने 4.5 साल में भ्रष्टाचार किया है।
जनता ने आपकी विदाई तय कर दी है? याद से असली सपना देखना चाहे तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, और उसमें वैसे भी गब्बर सिंह टैक्स नहीं लगता, जीएसटी लगता नहीं है, तो बीजेपी वाले अगर ये सोचते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार अभी मैं अमित छिमनानी जी का बयान भी सुन रहा था कि राजनीतिक दल के लोग प्रवास पर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सराईपाली सारंगगढ़ से हम मीटिंग अटेंड करके मीटिंग लेके ही मैं लौट रहा हूँ जी, और रास्ते में हूँ। और रही बात, आपको बता दूं कि लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे कामों पे मोहर लगाई है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से आप देखिए 5 उपचुनाव जनता ने हमें जिताया, 10 नगरीय निकाय चुनाव को जिताया, मतलब इट मीन्स लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है साहब। और विजेंद्र जी, भाजपा के लोग वैसे भी 2 कामों में बहुत माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और यही काम लगातार वो पिछले 4.5 सालों से कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से मुद्दाविहीन हो गई है, और अब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ में हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ भाजपा के 3 जमाई आईटी, ईडी और सीबीआई से इस बार चुनाव लड़ना, हम उनसे भी हमें लड़ाई लड़नी है। तो लगातार छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है, और मैंने जैसा कहा ना कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। अगर हमने अच्छा काम किया है जो, तो जनता हमें लगातार आशीर्वाद भी दे रही है, और उनके कार्यकाल को भी जनता ने देखा है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी जो विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे विजेंद्र जी, जिन्होंने कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल सरकार रहेगी, तो मतलब वो जानते थे। और जिस प्रकार से 36,000 करोड़ का नान घोटाला, पीकेएस घोटाला, और आप अगर देख लीजिए तो आंख फोड़वा कांड, और आंख फोड़वा कांड के बाद गर्भाशय कांड, तो लगातार इतने केसेस, चिट फंड घोटाला, इतने घोटाले करने वाले लोग। आऊंगा आपके पास, मैं रुक करूंगा बीजेपी प्रवक्ता यशवंत जैन साहब का। जैन साहब, आपकी पार्टी स्लोगन देने में माहिर है। दिल्ली के लिए नारा दिया जा चुका है केंद्र सरकार के लिए कि अब की बार 400 पार, एमपी में नारा दिया गया है अब की बार 200 पार। अमित शाह ने आपकी पार्टी के लिए 2018 में नारा दिया था अब की बार 65 पार। कांग्रेस की 68 सीटें आ गई थी, आप 15 पर आ गए थे। इस बार कोई नारा नहीं आया आपकी पार्टी की तरफ से, 6 महीने बचे हैं, इतना कॉन्फिडेंस लो है आपकी पार्टी का? जैन साहब, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास छत्तीसगढ़ की जनता के दम पर हम भरपूर आत्मविश्वास से भरे हैं। चुनाव की तैयारी हम दिन प्रतिदिन करते हैं, और कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे ये घोटाला वो घोटाला। अरे 4.5 साल आपकी सरकार थी, पकड़ते कार्रवाई करते आपके नेताओं के खिलाफ, आपके सीएम हाउस के अधिकारियों के खिलाफ। न केवल ईडी ने जांच की, तथ्य दिए, दस्तावेज दिए, आपके आईएएस जो है वो जेल में। तो कुल मिला के हमारा कॉन्फिडेंस पूरा है। नारों के साथ में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का विश्वास लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। जिस इच्छा और आकांक्षाओं के साथ हमारे पूर्वजों ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, आज वो छत्तीसगढ़ जो है वो पतन की तरफ, विनाश की तरफ जा रहा है। इतना गहन भ्रष्टाचार, 2000 करोड़ तो सिर्फ एक शराब के घोटाले में, तो नकली शराब और फर्जी नकली होलोग्राम लगाकर कर रहे हैं। चावल का घोटाला, कोयला का घोटाला, इन सब के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशा भरी निगाहों से दे रही। हमने 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया। हमको विरासत में मिला क्या था? छत्तीसगढ़ को विरासत में मिली थी टूटी हुई सड़कें, जर्जर अस्पताल, बिना स्कूल के बच्चे। हमने स्कूलें बनाए, हमने कॉलेज बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, सड़कों का निर्माण किया, पुलियों का निर्माण किया। आज जनता तुलना कर रही कांग्रेस से, और इसकी तुलना में जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो आज भ्रष्टाचार को देख रही है, भूपेश बघेल के व्यवहार को देख रही है। इतना कुछ आपने करा तो जनता आपको 15 सीटों पर क्यों लेकर आ गई? 15 साल 14 सीटों में लाया क्यों? साहब, जनता का जनमत रहा होगा, कुछ कमी हमारे अंदर रही होगी, हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी पूरी तैयारी है कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, कांग्रेस के आतंक से छत्तीसगढ़ को जो अपराध का गढ़ बनाया उससे मुक्त करने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया है, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। 70 साल कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से हुए, इसलिए कांग्रेस का जनता आपको चुन रही है। बता दीजिए कितनी सीटें आप जीतने वाले विधानसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में अवसर देगी, और कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को कितनी सीटें आप जीतने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में, बताइए। आप जाने वाले हैं, कांग्रेस जाने वाली है। आपकी स्थिति, ये जो आज के कार्यक्रम का हेडिंग है कि हारी गई सीट पे तैयारी, अरे आप 70-71 सीट पे, आपको क्या आप
तभी हारे गई सीट में जा रहे हैं ना, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पे। आपके विधायक जो है वो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं, आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपके विधायक जनता के बीच जा नहीं रहे। ठीक है जैन साहब, आऊंगा आपके पास में। आपके विधायक शकुंतला साहू अपने मंगलसूत्र को निकाल कर टेबल में रख रही है अपने अधिकारियों को भ्रष्टाचार की रिश्वत देने के लिए। उस परिस्थितियों में सरकार बनेगी। जी जी, मैं रुक करूंगा तिवारी जी का। तिवारी जी कैसे देखते हैं, एक तरफ ओम माथुर और अरुण साव की जोड़ी है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा की जोड़ी है। देखिए, बस्तर संभाग की सीटों की चर्चा यहाँ हो रही है। बिलासपुर संभाग में पिछले बार भाजपा को अच्छी बढ़त मिली थी, बिलासपुर में बढ़त अच्छी मिली थी, और बिलासपुर में क्योंकि जोगी जी का प्रभाव था, जोगी जी का प्रभाव के कारण उस इलाके में जोगी जी के 20 सीटें मिली। दूसरी तरफ भाजपा वहां पहले से ही मजबूत रही है जी। अब कांग्रेस को इस बार वहां मेहनत करने की आशा है, तो वहां के राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए सीएम साहब दौरे कर रहे हैं जी, और भेंट मुलाकात कर रहे हैं, हर विधानसभा के फीडबैक समझ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी उन्हीं इलाकों के हैं जी। भाजपा के तमाम नियुक्तियां जो हुई है, बड़े नेता है संगठन में इस समय और सक्रिय नेता वो बिलासपुर संभाग से हैं। तो बिलासपुर संभाग में भाजपा और कांग्रेस के बीच इस बार फिर कांटे का टक्कर की संभावना रहेगा। तिवारी जी, मेरा सवाल ये था कि दो जोड़ियां हैं, एक जोड़ी अरुण साहब की है, साथ उनके साथ ओम माथुर है, दूसरी जोड़ी भूपेश बघेल जी की है जो कि सीएम है, साथ में उनके कुमारी शैलजा है। असली परीक्षा तो इन चारों को देना है। भाजपा की जोड़ी तो अच्छी काम कर रही है जी। देखो, साहू जी लगातार दौरा कर रहे हैं, अपने समाज के साहू समाज को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश, और लगातार भाजपा में मीटिंग चल रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है ताकि कार्यकर्ता घर से बाहर निकलें। दूसरी तरफ को भ्रष्टाचार के जो मुद्दे ईडी लगातार जो कार्रवाई कर रही है जी, उसके तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। उसी तरफ कांग्रेस में मुख्यमंत्री जी शैलजा जी लगातार मीटिंग ले रहे हैं, पहले मंत्रियों की क्लास लगाई, उनसे मंत्रियों से कामकाज पूछा जी, फिर महापौर के कामकाज की कल समीक्षा की गई। तो यहाँ पर भी जो चुनाव में आमतौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम, अपनी पार्टी की उपलब्धि बताने का काम, और जहां पर कमजोरी दिख रही है उस कमजोरी को खत्म करने का काम, जो अमूमन सभी पार्टियां जो मैदान में है, छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होना है। इस बार तीसरे दल की जो संभावनाएं कम दिख रही है। पिछले चुनाव में जोगी जी की पार्टी बहुत मजबूती से उभर कर तीसरे मोर्चे के रूप में आई थी, बसपा आती थी, आप पार्टी, तो तीनों पार्टियों की जो स्थिति है अपेक्षाकृत कमजोर है। अभी अगर 20 साल के चुनाव परिणाम देखेंगे आऊंगा तिवारी तो उसमें तीसरा मोर्चा दिखता था, इस बार तीसरा मोर्चा नहीं दिख रहा है जी। तो सीधा मुकाबला में किसको फायदा होता है ये देखना पड़ेगा जी। अमित भाई, आपकी पार्टी को सब कुछ फील गुड लग रहा है, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, लेकिन 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने निकाली है सर, ये भी सत्य है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आप पर भारी ना पड़ जाए अमित भाई। देखिए, आप जानते हैं कि लगातार हम लोग फील्ड पे काम करते हैं, और मैंने कहा कि अभी भी मैं सारंगगढ़ से बैठक लेके ही अब लौट रहा हूँ, तो हम लगातार कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेते हैं। और हम जानते हैं विजेंद्र जी कि कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज गुड एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड। तो हम लोग उसी प्रकार से प्लानिंग करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि लगातार हम तो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी में पिछले बार जब हम चुनाव में गए थे तो इनका भ्रष्टाचार हमारे सामने था। हमारी 40 बार इस चुनाव में हमारी उपलब्धि, हमने जो 4.5 साल अभी काम किए, और इन 5 सालों का जो हमारी रिपोर्ट कार्ड रहेगा वो जनता के बीच में रहेगा और जनता फैसला करेगी। और मैं आपको बता दूं कि इन 4.5 सालों में
हमने जो काम किया है अब हम जनता के बीच में टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं जी। तो लगातार जिस प्रकार से जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि आपने अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से पूछा आप कितनी सीट जीत रहे हैं जी। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा, उन्होंने कहा नहीं कि कितनी सीट वो जीत रहे हैं। ये अलग बात है कि पिछले बार उनके हमारे देश के गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था इस बार 65 पार, तो 65 पार जनता ने हमें दिया। जनता का प्यार और आशीर्वाद और प्रचंड बहुमत से जनता ने हमें जिताया और जिस प्रकार का वो काम गिना रहे थे आपको साधुवाद आपने पता ही कहा, तो फिर आपको जनता ने क्यों हरा दिया। तो लगातार भाजपा के लोगों की कथनी और करनी में फर्क है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की पूछ परख वहां पर नहीं है, इनके एक प्रवक्ता थे, बाद में उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कम से कम ये कहा था कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है और उन्हें ही प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। तो कार्यकर्ताओं का जहां पर सम्मान नहीं होगा वो सरकार नहीं बना सकते, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि लोकतंत्र में कार्यकर्ता, मैं आपको बता दूं विजेंद्र जी कि एमएलए एक्ट हो सकता है, विधायक एक्ट हो सकता है, मंत्री एक्ट हो सकता है और लेकिन कार्यकर्ता का भी एक्ट नहीं होता। कार्यकर्ता ही जान लगा के पार्टी को जिताता है और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार जो पिछले बार आई, हमारी आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता है। और भाजपा के साथ स्थिति यह है कि उनके कार्यकर्ता जो मिस कॉल कार्यकर्ता थे 56 लाख कार्यकर्ता हमने बनाया, इन्होंने स्वतः ही कहा था और इन्हें वोट पड़ा 32 लाख। मतलब पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कार्यकर्ता आज भी इनके साथ चिढ़ा हुआ है साहब, आप देखिए। और हमारा कार्यकर्ता लगातार वही हमें उपचुनाव जिता रहे हैं, वही कार्यकर्ता हमें नगरीय निकाय चुनाव जिता रहे हैं, 10 के 10 महापौर बना रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मतलब सरकार का जो स्लोगन था छत्तीसगढ़ को तरक्की का गढ़ बनाना है और वो बन रहा है। छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाना है और छत्तीसगढ़ उस राह में तेजी से निकल रहा है। यही भाजपा की पीड़ा है और भाजपा के पास ठीक है अमित भाई, आऊंगा आपके पास, आऊंगा जी। मैं रुक करूंगा जैन साहब का। जैन साहब, आपकी पार्टी कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सीएम तो बात कर रहे हैं मिलेट्स की, केंद्र सरकार उसको कॉपी कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर खरीद रही है, गोमूत्र खरीद रही है, उसकी सराहना पूरा देश कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि आपके पास मुद्दे ही नहीं है, मुद्दा विहीन हो गई है आपकी पार्टी, बीजेपी खास तौर पर? नहीं, आप कांग्रेस को महिमा मंडन करने के चक्कर में आप कुछ भी मत बोलिए। विश्व में कहीं जो है गोबर खरीदी नहीं हो रही, भारत के छत्तीसगढ़ में योजना की तारीफ हो रही है सर, योजना की तारीफ हो रही है, योजना की तारीफ का जिक्र किया मैंने। मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो फैक्ट है वो सामने रख रहा हूँ। नहीं, आप सारी योजना को जोड़े ना, गोबर खरीदी और ये उसकी विश्व में तारीफ में उसको बोला। भ्रष्टाचार को लेकर आपने बात कही, भ्रष्टाचार को प्रमाणित है। आप इनके सरकार के अधिकारी जेल में हैं, इनके विधायकों की प्रॉपर्टी ईडी ने सीज की है, 221 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई। भ्रष्टाचार के अपराध को हम बात नहीं करें, कोर्ट में ले जो है प्रस्तुत। अभी तो आप देखते हैं पॉलिटिकल मैंडेट है, आप तो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम तो ये कहते हैं इस बात का बदला आप नकली शराब बेचोगे, इसमें बदला है। आप पैसे खरीद लोगों से उगाओगे, वो पैसा कोयला में प्रति टन लोगे, ये हमारा मैंडेटरी है। हम छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए बात करें, हमारा कोई भी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लूट के दिल्ली भेजने नहीं देंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुनाव के फंड के लिए छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ के रोड के लिए, स्कूल के लिए। आज आत्मानंद स्कूल में कौन सा फंड आप दे रहे हैं? बजट में कौन सी व्यवस्था है? गौठान किससे बन रहा है? वित्त आयोग के पैसे से, डीएमएफ फंड के पैसे से। किस विकास की बात ये कर रहे हैं? आज विकास के नाम पर जो लूट और भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ है, आज एक भी पंचायत में 1 लाख रुपए का एक काम नहीं हुआ, जबकि भाजपा सरकार में करोड़ों का काम होता था। भ्रष्टाचार प्रमाणित है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। चावल का 5000 करोड़ का आपके इनके मंत्रियों ने विधानसभा में स्वीकार किया कि चावल का घोटाला हुआ है। इस प्रकार की सरकार चल रही, आप किस योजना को लेकर जाना चाहते हैं? कौन सी योजना आपकी छत्तीसगढ़ में बताइए, कौन चीज से जनता का भला हुआ? गोबर खरीदी का भी आंकड़ा सामने आने वाला, चिंता मत करिए। गाँव गाँव हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और बताएंगे कि जो गोबर है कौन खरीदा और कहाँ गया। आज वर्मी खाद के नाम पर आपने किसानों को जो है ठगा है, वर्मी खाद के नाम पर मिट्टी और गिट्टी डालकर आप उनको खाद बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो बिल्कुल आइए, आप अपनी योजना लेके आइए, हम छत्तीसगढ़ में आपके जवाब ले लेते हैं। अमित भाई वो कह रहे हैं कि आपने लोगों को ठगा है।
विजेंद्र जी, योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी भत्ते को ठगाया आपने। विजेंद्र जी, शराबबंदी को लेकर ठगाया आपने। जी 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 विजेंद्र जी, जब भाजपा के प्रवक्ताओं से आपके पास जवाब नहीं होता तो वो एंकर से भिड़ जाते हैं। तो मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। आप इनसे अगर सोचेंगे कि ये हमारी तारीफ करें तो ये कभी तारीफ नहीं करेंगे। जनता जिता रही है, लोकतंत्र में वैसे भी इनको विश्वास नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यों से सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराना और वहां सरकार बनाना, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो कर्नाटक हो, ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है। खैर, मुझे इनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अब चुनाव का समय आ चुका है और 4-5 महीने बाद जो चुनाव है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर हमने अच्छा काम नहीं किया होगा तो जनता भी हमारा वही अर्ज करेगी, लेकिन हमने अच्छा काम किया है, इसलिए जनता हमें लगातार जिता रही है। और यही भाजपा की पीड़ा है, हताशा है, निराशा है और अटकी भटकी लटकी इस तरीके से दिख रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में हम अपना एक और बीजेपी। आखिरी कमेंट के लिए मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। तिवारी जी, जितने बाय इलेक्शन हुए हैं कांग्रेस ने जीते हैं, आपको क्या लगता है कि ये गवर्नेंस पर वोट हुआ है या सरकारी मशीनरी का जो बोला जाता है कि जिसकी सरकार रहती है वो बाय इलेक्शन जीत जाती है? अगर पिछला विधानसभा चुनाव परिणाम देखेंगे तो वो भाजपा के प्रति नाराजगी, उनकी सरकार के भ्रष्टाचार और यहाँ की लोगों की उपेक्षाएं, ऐसे कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया और उसके कारण कांग्रेस को फायदा हुआ। कांग्रेस तो मेहनत कर रही थी, आंदोलन प्रदर्शन कर रही थी, उनके भ्रष्टाचार के, उनकी गलतियों को उजागर कर रही थी, जो विपक्ष का काम है। अभी भाजपा जो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का विपक्ष में रहते विरोध कर रही है, वो कांग्रेस ने उस समय भी किया। तो ये अपना धर्म निभा रहे हैं, जो विपक्ष में प्रजातंत्र में है उसको सबको जनता देखती रहती है कि कौन बेहतर है, जो जनप्रतिनिधि कौन सा बेहतर है, योजनाएं कौन सा बेहतर है, जनता के प्रति कौन से पार्टी ज्यादा छत्तीसगढ़ में उपयुक्त है, किस तरह के जनता के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का रुख क्या है, विधायकों का व्यवहार कैसा है, उनके क्षेत्र में विकास कैसे हुआ है, चुनाव में प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसमें कौन पार्टी की बेहतर स्थिति है। तो ये चुनाव कोई एक कारण से नहीं होते, चुनाव के कई कारण होते हैं, परंतु जनमत संग्रह जो है, जिस सरकार रहती है उसका होता है। वर्तमान में भूपेश सरकार है, इसका जनमत संग्रह होगा, अगला विधानसभा चुनाव होगा, उसमें उसके लिए अपनी अपनी दावे कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी दावे कर रही है, हमने योजना समय का अभाव है, अपने दावे सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब, चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, जिसे पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। 2018 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई कांग्रेस पूरे जोश के साथ मैदान में है, तो बीजेपी अन्य राज्यों की तरह मोदी मैजिक के सहारे है। क्या जीत सीएम भूपेश के भरोसे की होगी या पीएम मोदी के करिश्मे की, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।